गाजीपुर पर कोई बट नहीं है, निश्चित रहे आप। एक और जामवंत जी दूसरे और हनुमान जी कह रहे हैं सत्ता मिलेगी मालिक के हनुमान। कहा है भाई अजय जी सब कुछ नहीं तो भाई, दो एलजेपी। अब तो एनडीए के अंदर दो एलजेपी है। अब तो एनडीए के अंदर दो एलजेपी है। बताओ परिवारवाद। अब दोनों अपने स्टैंड पर कायम है। कहीं ऐसा ना हो कि एक हाजीपुर सीट इस एनडीए पर भारी पड़ जाए। नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। एनडीए का कुनबा सशक्त है, शक्तिशाली है, मजबूत है। देखिए, हम वोट आप लेंगे एनडीए के नाम पर, सरकार चलाएंगे आरजेडी के साथ मिलकर, यह नहीं होने दिया जाएगा। एलजेपीआर इसके बारे में बहुत क्लियर मैंडेट लेके चल रही है बिहार विधानसभा चुनाव से। कि आप एलजेपीआर को दो भाग में पाल लिए। जामवंत जी को हनुमान जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब हमारी करेंगे आप दुनिया को, आपकी यही आपका यही अभिमान ने आपको दो सीट 2 दहाई में पहुंचा दिया। अरे शर्म, बचा कुचा झोला लेकर बचा कुचा। अरे मेरे आप अपने अस्तित्व की चिंता कीजिए। देखिए खरे जी, देखिए खरे, अरे भाई सुन लीजिए ना, रामविलास जी की सत्ता इनहेरिट करेंगे। सुन लीजिए खड़े जी। अरे यूपीए का नाम बदला, ये स्पोक्स पर्सन साहब ने भी अपना नाम बदल लिया क्या? ये राकेश भाई है कि नहीं है परिवादी गठबंधन की मालिक? ये जनाब जो है, अरे भाई आपसे सवाल पूछे। धोइए निषाद पार्टी, धोइए अकाली दल, सब धोइए, सारे परिवारवादी। हम तो परिवारवाद मानते ही नहीं। अरे कुछ तथ्य है, जहाँ लोकतंत्र कुछ तथ्य है, ढोल बजाने के अलावा कुछ है? परिवारवाद नहीं होता। लेकिन ये भाजपा वाले तो आपको परिवारवादी कहते हैं और आप ढोल बजाने के सिवा कुछ है? तथ्य है? आपके मालिक बता रहे कि आप परिवारवादी हैं, क्योंकि आप कह रहे रामविलास पासवान का जो उत्तराधिकार, आपको क्यों चिंता हो रही है? अरे हम कहाँ हैं? हमारे मालिक, हमारे अध्यक्ष, हमारे नेता हमारे बारे में क्या कह रहे हैं? आपको टेंशन क्यों? हनुमान और जामवंत अरे आपको अपना देखिए ना। अरे आप अपना जेल से कैसे बचिएगा, अपने जेल से कैसे बचिएगा, उस पर चिंता कीजिए। हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जरा जेडीयू के प्रवक्ता को बुलाइएगा स्क्रीन पर। हिमराज जी, हिमराज जी देखिए, हिमराज जी यहाँ पर कपिल जी कह रहे हैं कि भाई परिवारवाद कैसे नहीं है एलजेपी के अंदर। रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी चिराग पासवान। हिमराज जी जरा जवाब दीजिएगा, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी क्या तेजस्वी यादव हैं? अगली बार चुनाव में बतौर सीएम तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट करेगा महागठबंधन? और दूसरा सवाल कि जो चेहरे पर बात हो रही है कि पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ती है, जीतती है तो मोदी जी की जय, हारती है तो बीजेपी की वजह से हार। आप अगर पीएम मोदी से मुकाबला कर रहे हैं, एक सेकंड सुन तो लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। हिमराज जी क्या चेहरा नीतीश बाबू हो रहे हैं गठबंधन का? इस इंडिया का कौन हो रहा है? देखिए, इंडिया का चेहरा अभी आपने सुना भी, और बेंगलुरु के बैठक में ये बातें भी आ गई। हमारा मुद्दा है देश को बचाना। हम देश को बचाने की बात करते हैं। वो तो सभी पार्टियां निकलती है, देश से बचाने निकलती हैं। चुनाव के समय में सारी पार्टियां निकलती है, देश से बचाने चलती है। कोई कहता है कि मैं देश का विनाश करने जा रहा हूं, कोई थोड़ी जो बोलता है कि मैं देश का विनाश करने जा रहा हूं, वोट दे दो। सभी देश बचाने निकलती है। पास क्या है मुद्दा? एक सांप्रदायिकता के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जन सरोकार से जुड़े हुए कोई मुद्दे नहीं है इनके पास। रोजगार के सवाल पर इनकी बोलती बंद है, किसानों के मुद्दे पर इनकी बोलती बंद है, महिलाओं की आबरू और अस्मिता की रक्षा के सवाल पर इनकी बोलती बंद है। जवाब क्यों नहीं देते? जनता सवाल कर रही है, जवाब मांग रही है, 9 साल के हिसाब मांग रही है, और 9 साल के हिसाब के जवाब उनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए दो पूर्व सहयोगी इस वक्त स्क्रीन पर है। एनडीए के
पूर्व और इसी सहयोगी डर से, दो इसी दो डर पुराने से पार्टनर ये लोग स्क्रीन तरह पर तरह की हैं। बातें राकेश जी करते अपने हैं। पुराने जो सहयोगी को मुख्य जवाब नहीं मुद्दे दीजिएगा। हैं, देश के देखिए, मुझे सामने लगता जो है ज्वलंत कि मुद्दे हैं उस उस मुद्दों सरेंडर से कर दिया ध्यान आरजेडी भटकाने के के सामने। लिए ये उधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं बीजेपी वाले। आरजेडी इनके के पास भीतर जनता जेडीयू का के विलय हो सामने जाएगा बताने और ये के लिए इमरान राम जी कुछ को भी प्रवक्ता नहीं बनने का है। अवसर भी नहीं मिलेगा। जीरो है। इनके इसलिए मुझे पास लगता है कि कोई जेडीयू की उपलब्धियां बात नहीं करना है। बहुत क्या मुश्किल है। बोलेंगे नीतीश बीजेपी कुमार जी वाले? सपना सजो ये कराए अपनों को ये बचाते देश का हैं प्रधानमंत्री को और कई बार विरोधियों को मुख्यमंत्री रह फंसाते चुके हैं, हैं। तो अब देश का और ये प्रधानमंत्री वाशिंग कैसे मशीन बनता लेके है? बैठे आज भी हैं। उन्हें तार के मोदी सबसे चकनाचूर हो डिटर्जेंट गए। पाउडर उनको लग रहा था लेके कि बैठे बेंगलुरु की हैं। बैठक में हम आज आपको शायद बताइए, नीतीश कुमार को देश आज इस का स्टेट का नेतृत्व संयोजक बना दिया ऐसे जाएगा, व्यक्ति के आज हाथों में प्रधानमंत्री चला का फेस गया बना है, दिया जाएगा। जो दिन लेकिन में आज भी बहुत गिलास निराश होकर बदलते के लोग रहते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ प्रचार जेडीयू पर परेशान मत रामलीला हो। के एक्टर जेडीयू की तो तरह नौवा बात नौवा करते के बार रहते कह हैं। हुजूर अगवे जी, जनता के तो आप परेशान मत होइए हेमराज जी। भावनात्मक हेमराज जी अब मुद्दों सारा पर परिणाम जवाब सामने नहीं निकल करके होता आने है। वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी भारतीय ऐसा जनता पार्टी कुमार बाबू जो है देश को तो बेच मुख्यमंत्री रही बने थे है ना, अब और तो बड़े-बड़े खुदा ही ना रहा उद्योगपतियों न के चाले धन को सनम, बढ़ा अब रही तो है। आपको न इधर के अमीरों रहे को न और उधर के ज्यादा रहे। अमीर बनाने का आपका काम तो किया खराब होने और वाली है। गरीबों को और जेडीयू को गरीब तो सबसे बनाने ज्यादा का हमें काम तरस आ रहा है। अमीरों की आय में 40% लगातार की वृद्धि कैसे बोलते हो हैं। गई? बोलते नहीं, गरीबों चिल्लाते की नहीं, आय में चिल्लाते नहीं। 50% की गिरावट टिकते रहिए, कैसे टिकते आई? रहने से होने वाला नहीं है। भाजपा के ये पास क्या सरकार जवाब है हर इसका? बचने वाली सभी है। मेहमानों को लाइएगा आपको स्क्रीन पर, जनता सभी मेहमानों को पार्टी लाइएगा है, स्क्रीन पर। हम जवाब देखा ना कि सुनना ये चाहती ये बड़ा देश गजब का के सियासी साथ मौसम महंगाई चल के रहा नाम है। पर क्या कब कौन कहूंगा? कहाँ पाला क्या बदल रहा है, अमीरों को किसी को अमीर पता नहीं बनाते चल रहा है। रहे पता और महंगाई जी से जी 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 जनता मैं समझ गया, मैं को समझ गया, मैं त्रस्त समझ रही। गया। जनता पहले जब गरीबों तक के पहले मुंह जब से तक एनडीए के निवाला साथ छीनने का काम कर पहले रही है जब तक भारतीय एनडीए के जनता साथ थे पार्टी। तब तक खूब अब विकास इनके हो रहा पास था। तो कोई जवाब है नहीं। बीजेपी का साथ छोड़ते विनाश चालू हो गया। एक सेकंड, मैंने कहा था ना ब्रेक से पहले, मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि करप्शन और परिवारवाद बड़ा मुद्दा उठाया गया ना बीजेपी की तरफ से। मैं राकेश जी आपसे पूछ रहा हूं, परिवारवाद तो बहुत करते हैं, क्या आपकी पार्टी में परिवारवाद नहीं है? बीजेपी के अंदर परिवारवाद नहीं है? पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, नहीं है। अच्छा नहीं है, परिवारवाद का तो स्पष्ट फिर तौर क्या पर है? मतलब समझ लीजिए। अनुराग ठाकुर, पंकज सिंह, पंकजा मुंडे, आपने सवाल पूछा ये कौन है? नीतीश राणे, ये कौन है? ठीक है, आपने सवाल पूरा पूछ लीजिए, फिर पूरा जवाब। जी जी, एक लंबी फहरिस्त है। अगर आप कहते हैं कि दूसरे पार्टियों में परिवारवाद है तो बीजेपी से अछूती कैसे, ये भी बता दीजिए। आप प्रत्युष जी पूरी डिबेट को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। जैसे ही बीजेपी बोलना शुरू करती है, कोई ना कोई विपक्षी दल का व्यक्ति बीच में कंटिन्यू लगातार बोलता है। अब आप भी बोलेंगे, एक तो इतने विपक्ष के लोग बिठाते हैं साथ में। नहीं, बोलिए, पूरा मौका है, बोलिए। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, अगर पार्टी का नेतृत्व किसी विरासत के आधार पर तय हो रहा है तो यह परिवारवाद। किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के पुत्र, पुत्री, पत्नी को राजनीति में आने का अधिकार न होगा, ऐसा इस पर रोक नहीं हम लगा सकते हैं। अगर योग्यता होगी तो निश्चित तौर पर आएगा, लेकिन मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री होगा, पार्टी अध्यक्ष का बेटा ही पार्टी अध्यक्ष होगा, पार्टी उसी के आधार पर चलेगी, पूरी पार्टी वही शरणागत हो जाएगी। ये परिवारवाद है, ये परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और मैं इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आज अमित शाह जी के बाद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे, ये कौन जानता था? और जेपी नड्डा जी के बाद पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, आप बता दीजिए तो मान जाऊंगा मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद आगे आने वाले समय में बीजेपी से प्रधानमंत्री कौन होगा, ये आज दावा कर दीजिए। क्या नरेंद्र मोदी जी के परिवार का कोई व्यक्ति होगा? हाँ, लेकिन ये तय है कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की विरासत संभालेंगे, राहुल गांधी सोनिया गांधी के बाद विरासत संभालेंगे। ये तय है कि एक एक परिवार में एक नेता जाएगा और उसका बेटा, उसका भतीजा, उसका भाई उस पार्टी को चलाने का काम करेगा। यही परिवारवाद है और भारतीय जनता पार्टी इस परिवारवाद के खिलाफ ही है और हमेशा रहेगी। कपिल जी जवाब दीजिए। कपिल जी, अब हमारे मित्र को मैंने बड़ा गौर से सुना है, अब मैं बता रहा हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी का अपना ये मानना है। मैं बोलूं? नहीं, मैं बोल रहा हूं। आप लोग तय कर लो आपस में कौन बोलेगा। आप लोगों में से वैसे तो एक ही प्रवक्ता बैठाना चाहिए। अब तो आपका अलायंस हो गया, एक अलायंस से एक प्रवक्ता बैठाना चाहिए। ठीक है, आपस में तय करिए समय कौन बोलेगा। राकेश भाई, अब सुने आप। आपने पिछली बार हमारा समय खाया था, इसलिए मुझे तो पूरा हमने तो नहीं खाया था ना। उसके बीच में लगातार बोल रहे थे। नहीं, आप लगातार बोल रहे थे। आपने सवाल का जवाब नहीं होने दिया था। आय से अधिक संपत्ति के मामले में मैंने स्पष्ट तौर पर बताया था कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में आपकी शिकायत कांग्रेस से थी। नहीं, अभी पोल खोली थी आपकी, इसीलिए परेशान हुए थे। अभी जैसे ही पोल खोली थी वैसे ही परेशान हुए थे कपिल। लगातार बोल रहे थे, कंटिन्यू बोल रहे थे। अब पीड़ा होने लगी ना, अपने ऊपर पीड़ा होती है, मैं जानता हूँ। पीड़ा हो रही है का अवसर नहीं मिला है, लेकिन जब आप बोल रहे लगातार फोन करके व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे, यही मैं कहता हूँ कि वैसा आचरण करिए जो आचरण स्वयं को स्वीकार। उनका एक बेटा विधायक कौन है? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं, गठबंधन करने कपिल जी, इन्होंने इसका जवाब दिया। राकेश त्रिपाठी जी ने जवाब ये दिया कि हमारे अंदर आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। हमारी पार्टी के अंदर कोई अध्यक्ष है तो उसका बेटा अध्यक्ष नहीं बनेगा।
कौन कह दिया? जी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, केंद्रीय मंत्री बनेगा। धूमल साहब के पुत्र है ना, हाँ है कि नहीं है? और मैं एक बात आपसे पूछा कि ये परिवारवाद अपने और एनडीए, इनको एनडीए में नहीं दिख रहा क्या? एलजेपी के बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब, क्या कहे अभी? इन्होंने यही कहा ना कि रामविलास पुत्र के जो पुत्र है वही उनका उत्तराधिकार पाएंगे, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। चाहे परिवारवादी को लिए, और वो चाचा वो भाई से पा रहे हैं। और दूसरी चीज, निषाद पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी जो भगवान श्री राम को सिंगी ऋषि का पुत्र बताते हैं, गाली देते हैं मां की भगवान राम को, उनको आप साथ लेके चल रहे और उनके बेटे को सांसद अपने कमल के फूल पर बनाकर बैठाए, और एक को विधायक बना दिया आपने चौरी चौरा से, और उनको एमएलसी बनाकर कैबिनेट मिनिस्टर। ओपी राजभर कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय महामंत्री कौन? डॉक्टर अरविंद राजभर। उनको आप मंत्री बनाने जा रहे हो। राज्य नोट कर लो, कैबिनेट मिनिस्टर ओपी राजभर, और एक लड़का जाएगा एमएलसी चाहे राज्यसभा। हो गई लोटन पोटन, परिवारवाद पर लोटन पोटन। परिवारवादी लोगों के चरणों में चरण वंदना कर रहे हैं मोदी। इससे ज्यादा निचला स्तर क्या होगा कि जिस व्यक्ति ने कहा कि प्रधानमंत्री चिल्लाइए, एफआई खुद में आपको बनाने वाला नहीं है पार्टी का अध्यक्ष कपिल जी। अरे मैं तो बीजेपी का अध्यक्ष बनने का दावा कर सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए अपेक्षा मन में रख सकता हूँ मैं, लेकिन कपिल जी चाहे जितनी कोशिश करिए, लेकिन आप समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार आप नहीं हो सकते हैं। चाहे जितनी चिल्लाए टीवी पर, चाहे जितना गला पड़े, कपिल जी, कपिल जी, उसके बावजूद सपा में असर नहीं मिलेगा। कपिल जी आपने सुना नहीं, राकेश जी ने कहा कि आप चाह के भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बन सकते, अगर वहां कोई बनेगा तो मुलायम परिवार से ही बनेगा। अरे भाई, हम अगर यही चीज है, ये तो कांग्रेस को भी कहते हैं, लेकिन हाँ। कांग्रेस में तो समय समय पे अध्यक्ष दूसरे हुए, आज भी दूसरे हैं खड़े। और इनके यहाँ काम कौन अध्यक्ष हो? प्रधानमंत्री। ये तो आप भी जानते हैं और ये वो भी जानते हैं। रिमोट कंट्रोल से चलने वाली अध्यक्ष रिमोट कंट्रोल से कैसे चलाते हैं? किए हुए लोग हैं। अरे भाई, इनका अध्यक्ष हो चाहे प्रधानमंत्री, आरएसएस बनाता है, ये थोड़ी बनाते हैं। इनकी क्या औकात? चलिए, भाजपा माने नथिंग, वन मैन आर्मी टू मैन शो। चलिए सर समय समाप्त हो गया, सर समय समाप्त हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, सबका हिसाब होगा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बात तो साफ है कि 2024 की ये जंग, ये महाभारत अब एनडीए बनाम इंडिया है। हालांकि एलजेपी की प्रवक्ता ने कहा कि ये एनडीए बनाम इंडिया नहीं, इंडिया बनाम भारत है। और अभी देखते जाइए कि किस खेमे में कौन जुड़ता है, कौन हटता है। कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इंडिया डेली लाइव पर। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट।